एक एज ओल्ड सेइंग है कि कैचेस विन मैचेस। एक कैच वो था जो पिछले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो 2024 में हुआ था। स्काई ने पकड़ा था जी भागते हुए बाउंड्री पे क्लासन का, जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया था। और आज एक वो कैच है जो भागते हुए बेहतरीन एफर्ट मार के अक्षर पटेल ने पकड़ा है विल जैक्स को डिसमिस करने के लिए क्रूशियल टाइम इन द गेम। और इंडिया एज अ रिजल्ट गेम में फर्मली इन कंट्रोल हो चुका था। कैचेस विन मैचेस इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि जो दो कैचेस ड्रॉप किए हैं क्रूशियल पॉइंट्स पे इंग्लैंड ने, दे केम बैक टू हॉन्ट देम। पहले संजू सैमसन हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच टुडे, पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच था। पिछले मैच की मैं वीडियो नहीं बना पाया यार इंडिया के, सॉरी, आई वाजंट फीलिंग रियली वेल। आप लोग कमेंट्स में आके इतने पर्सनल हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अगर इंडिया हारता तो ये वीडियो बनाता। इंडिया हारता भी तो ना बनती मेरी जान, मेरी तबीयत सही नहीं थी, बट खैर दैट इज नॉट द पॉइंट। 15 पे थी जी संजू सैमसन, जब हैरी ब्रुक ने एक रेगुलेशन कैच, मतलब इतना इजी कैच उनका ड्रॉप किया, एंड एंड में संजू सैमसन प्लेड एन इनिंग्स ऑफ 80 प्लस एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200 प्लस। फिर दूसरा कैच जो एक और क्रूशियल मोमेंट था वो था हार्दिक पांड्या का, जब टॉम बैंटन ने उनको ड्रॉप किया बाउंड्री पे। पिछली बॉल पे हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे को रन आउट करा दिया और इतना अच्छा खेले थे शिवम दुबे, तो मुझे लगा शायद इतना स्ट्रॉन्ग फिनिश ना कर पाए इंडिया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या का कैच ड्रॉप हो गया तो आई वाज लाइक ओके, नाउ दे विल गो आफ्टर देम लाइक क्रेजी। और मुझे लगता है कि विल जैक से आखिरी ओवर कराना भी थोड़ी बहुत स्टुपिडिटी थी। बट यार ऑनेस्टली अ वंडरफुल गेम। 499 रन्स बने हैं आज इस स्टेडियम में, इस पिच पे, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। वन मैन शो था जी इंग्लैंड की तरफ से, जेकब बेथल 105। लेकिन इंडिया को मैच जिताने में यार मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रोल है वो सिर्फ द वन द ओनली जसप्रीत बुमराह का है। जसप्रीत बुमराह ने जो 18वां ओवर कराया, 6 के 6 यॉर्कर्स, बीच में एक आध कोई बीच में फुल टॉस चली गई थी, 6 रन दिए उस ओवर में, एंड ही गॉट अ क्रूशियल विकेट एज वेल। सो दैट इज वेयर द मैच टिल्टेड इन इंडियाज फेवर। एंड उसके बाद इट हार्दिक पांड्या फॉलोड इट अप विद अनदर वंडरफुल ओवर, जिसमें मेरे ख्याल से 6 या 7 रन बने थे और एक विकेट गिरी थी 19वें ओवर में। आई एम नॉट श्योर कि बुमराह के ओवर में विकेट गिरी थी या नहीं, बट दिस इज वेयर द गेम वाज वॉन। ये होता है डेथ बॉलिंग, जो आपका अगर आपकी टीम को आती हो ना। हमारे पाकिस्तानियों का मसला ही है, हमारे ये प्रीमियम तरीन लंगड़े ईगल का भी यही मसला है, डेथ बॉलिंग नहीं आती। फिर जो रॉ के एजेंट हरीश रवत यानी हारिस रऊफ भाई हैं, उनको डेथ बॉलिंग नहीं आती। फिर हमारे मुसाद के एजेंट नसीम शाह भाई, उनको भी डेथ बॉलिंग नहीं आती। नए बॉल से भी इन बॉयज़ को बॉलिंग नहीं आती, मिडल में भी इन बॉयज़ को बॉलिंग नहीं आती, और डेथ में तो बिल्कुल बॉलिंग नहीं आती। और यहाँ पे ये 2 ओवर ने गेम बिल्कुल ही पलट दी। आई हैव नथिंग बट तारीफें फॉर इंडिया टुडे, क्योंकि आपने देखो बैटिंग फर्स्ट ऑन अ ट्रैक लाइक दिस, इतने आपने रन्स मारे हैं, 253 आपने स्कोर किया है। फिर होम ग्राउंड एडवांटेज तो है, लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है तो ये एडवांटेज कैन क्विकली टर्न अगेंस्ट यू एज वेल, क्योंकि घर पे अपने क्राउड के सामने खेलने का इन अ स्टेडियम दैट इज कॉन्स्टेंटली स्क्रीमिंग बहुत प्रेशर होता है। ये हमें नजर आया था पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में, जब ऑस्ट्रेलिया ने साइलेंट कर दिया था पूरे अहमदाबाद स्टेडियम को। बट ऑल इन ऑल यार इंडिया आउट प्लेड इंग्लैंड इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। बैटिंग में आप देख लो तो अभिषेक शर्मा के अलावा एवरी सिंगल वन कंट्रीब्यूटेड। स्काई जो आउट हुआ था मुझे बड़ा अजीब लगा, आधी पिच से बाहर आके स्वीप मारा था। बट अगेन संजू सैमसन यार, आई हैव क्या बोलूं मैं इस बंदे के बारे में। अब आप ये बात सोचो, ये बंदा यार कितने कब से बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, ही वाज वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, ही वाज वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, और जब उसे मिली है तो देखो 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स। अभी भी अभिषेक शर्मा इनका नहीं चल रहा। अगर इनका अभिषेक शर्मा चलना शुरू हो जाए तो फिर आप सोचो क्या करेगी टीम इंडिया। फाइनल इज ऑल सेट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अभी इंडिया ने जी 4-1 मारी थी इनको T20I की सीरीज, लेकिन उसमें फिन एलन नहीं था। वो फिन एलन जिसने अभी पिछले मैच में T20I वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है सेमीफाइनल में, ठीक है, आई थिंक 33 बॉल्स पे। संजू सैमसन की मैं एक और तारीफ करना चाहूंगा यार। एक बहुत बड़ा मसला जो सोशल मीडिया पे आपको पाकिस्तानी क्रिकेट फोरम्स में नजर आया, वो सबका ये है कि यार साहिबजादा फरहान अपनी सेंचुरी के लिए खेलता है। पिछले मैच में भी उसने जी जिस टाइम पे सिंगल लिया, इट वाज रियली सेल्फिश। एंड नमीबिया के खिलाफ भी इन ऑर्डर टू गेट टू हिज सेंचुरी उसने बहुत अपना रन रेट स्लो कर दिया था। यहाँ पे मैं बोलूंगा संजू सैमसन वाज 89, और संजू सैमसन फिर भी मारने गया। देयर वर सो मेनी ओवर्स लेफ्ट, वो आराम से कुछ लेफ्ट राइट टुक 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 करके अगर खेल लेता, अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेता, पर्सनल माइलस्टोन। बट उनके लिए ये मैटर नहीं किया। इंडिया के किसी भी प्लेयर को देख के ये नहीं लगा कि वो अपनी पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहा है, वो सब खेल रहे थे टीम के लिए। और ये चीज आपको चैंपियंस बनाती है, ये चीज मिसिंग है हमारी टीम में। जब हमारे बूबी बादशाह और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब खेलते थे, स्टैट पैडर से अपने नंबर्स के लिए खेलते थे,
अभी भी साहिबजादा फरहान नो डाउट अपने फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप में अगले ने द ग्रेट किंग कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है, मोस्ट रन्स इन अ सिंगल एडिशन। बट पर्सनल माइलस्टोन के चक्कर में आई फील लाइक द प्रीवियस मैच कॉस्ट अस। वो तो खैर अगर वो 10 15 20 रन और भी मार देता जो हमारे शहजादों ने खूबसूरत बॉलिंग कराई है, इट वुडंट हैव मैटर्ड। फील्डिंग की अगर हम बात करें, इंडिया की फील्डिंग हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन बड़ी गेम में जहां पे जरूरत थी अच्छी फील्डिंग की, इंडिया वर एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल टुडे। पहले अक्षर पटेल ने एक पीछे भागते हुए जो फिल सॉल्ट का कैच पकड़ा है, ठीक है, हार्दिक पांड्या की पहली बॉल पे दूसरे ओवर में। यार मेरे हिसाब से क्रिकेट में सबसे मुश्किल कैच होता है जब आपको पीछे भागना हो। जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है दे वुड हैव एन आइडिया, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट व्हेन यू आर रनिंग लाइक दिस एंड यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द बॉल। वो अक्षर पटेल ने खूबसूरत कैच पकड़ा। फिर जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जो उसने विल जैक्स का कैच पकड़ा, क्योंकि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट विल जैक्स हैज आर्ग्यूबली बिन द बेस्ट प्लेयर फॉर इंग्लैंड। फिर जो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह पहली बॉल पे आकर उसने हैरी ब्रुक को आउट किया है। मतलब इतना यार द ऑडेसिटी ऑफ बुमराह कि मतलब मार पड़ रही है, ठीक है, उन्होंने मारना शुरू किया है, वो लोग चेस कर रहे हैं। पहली बॉल आते साथ यार उसने ऑफ कटर मारा है, हैरी ब्रुक वाज कंप्लीटली बीटन। एंड मतलब दैट इज सो गुड यार, द कॉन्फिडेंस, द एबिलिटी टू एक्सिक्यूट। वही बात होगी ना, मैं उसके आखिरी ओवर की तो बात कर चुका हूं, बट ओवरऑल स्पेल की बात कर लो यार। इतना बड़ा चीट कोड है टीम इंडिया के पास, जसप्रीत बुमराह, और अगर वो नहीं चलता तो दूसरा चीट कोड है उनके पास वरुण। लेकिन आज वरुण वाज वेरी एक्सपेंसिव, 1 for 64 है जहां तक मुझे याद पड़ता है। सिमिलरली जो इंग्लैंड के मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, जोफ्रा आर्चर एंड आदिल रशीद, दे वर बोथ रियली एक्सपेंसिव। आर्चर वेंट फॉर 61 in his 4 overs, taking 1 wicket at an economy of 15.25. Similarly, Adil Rashid 2 विकेट्स, 41 रन, 10.25 की इकोनॉमी। अब उसका अगर आप कंपैरिजन करो, मतलब फिर वही बात होगी ना, बुमराह की मैं तारीफें करूंगा। जिस पिच पे 499 रन्स बने हैं, ठीक है, जिस पिच पे वरुण गेव 64 in 4 overs at an economy of 16, वहां पे बुमराह ने यार 4 ओवर में 33 रन्स दिए, 1 विकेट लिए एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.25। सिमिलरली हार्दिक पांड्या वाज एक्सेप्शनल, 4 ओवर 2 विकेट्स, 38 रन्स, 9.50 की इकोनॉमी। बैट पे भी हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में जो किया है उसकी वजह से ये लोग 250 पे पहुंचे हैं। तिलक वर्मा ने आके अपना रोल बेहतरीन प्ले किया है, ऊपर नीचे 3 छक्के मारे उसने आर्चर को, उसके बाद वो आउट हुआ है। तो ऑल इन ऑल ब्रिलियंट टीम एफर्ट यार। इंग्लैंड इंडिया एज अ यूनिट प्ले वर एक्सेप्शनल। इंग्लैंड वर ब्रिलियंट इन पैचेस, मतलब विल जैक्स वाज गुड विद द बॉल, आदिल रशीद वाज गुड विद द बॉल, अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन रियली वर्क। बैटिंग की अगर हम बात करें तो आप बेथल की इनिंग्स हटा दो तो किसने खेला है, उसके साथ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है विल जैक्स ने, वरना तो इंग्लैंड में किसी ने कुछ नहीं किया। जॉस बटलर इतनी मुझे डिसअपॉइंटिंग ये इसका पूरा कैंपेन रहा है, एब्सोल्युटली हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म। टुडे ही वाज स्ट्रगलिंग सो बैडली, मतलब नए बॉल पे वो अंधाधुंध टुले फेरा था। मुझे एक सेकंड के लिए एबी डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स याद आ गए जी हमें पाकिस्तान के, क्योंकि वो टुले फेरा था सीधा सीधा। एंड अ प्लेयर ऑफ बटलर्स कैलिबर, it was very shocking for me. Jacob Bethel यार is a wonderful talent. He has a big future ahead of him. अभी एशिया सीरीज में जो एक वाहिद टेस्ट ये लोग जीते थे, वहां पे बॉय ने टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दी थी ऑस्ट्रेलिया में इन सिडनी। आज इसने T20 वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी मार दी है, इन अ वर्ल्ड कप मैच, इन अ सेमीफाइनल, और ओडीआई में भी है। तो तीनों फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में बॉय की सेंचुरी है। द मॉडर्न डे प्लेयर, जिस तरीके से इसने मारना शुरू किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है इसने वरुण को मारा था या अक्षर को, आई थिंक वरुण को इसने 3 छक्के इन अ रो मारे थे। पहले इसने मारा था लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा इसने मारा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फिर तीसरा रिवर्स स्वीप पे अगले छक्का मारा। उफ, टॉम बेंटन भी इसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहा था, उसने अक्षर पटेल को 2 छक्के ना रो मारे। अक्षर स्लोड इट डाउन, बोल्ड रियली वेल, तीसरी बॉल पे विकेट मिल गई। तो ऑल इन ऑल किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं था कि कोई एक साइड जीत रही है। मैच वाज रियली बैलेंस्ड इंग्लैंड के लिए। इट वाज ओनली जेकब बेथल हु वाज स्टैंडिंग टॉल। आखिरी ओवर में ही हैड टू बी ऑन स्ट्राइक, क्योंकि दे सीड ऑफ बुमराह, जो कि इट मेक सेंस बिकॉज बुमराह is probably the best bowler in world cricket right now. But मसला ये है, जब you are chasing such a high total और आपके साथ कोई बैटिंग पार्टनर भी है, no disrespect to सैम करन, बट सैम करन उस लेवल पे नहीं बैटिंग कर सकता जिस लेवल पे लेट्स से हैरी ब्रुक कर सकता है, या जिस लेवल पे विल जैक्स कर सकता है, या जिस लेवल पे जेकब बेथल कर रहा था। तो वहां पे दे शुड हैव गॉन टू अटैक। एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या को ओवर वाज एक्सेप्शनल। पहली बॉल पे जी दुबे को जो इन्होंने दिया, दुबे का मैच का पहला ओवर वाज द लास्ट ओवर, 30 रन चाहिए थे, क्रूशियल सिचुएशन। अच्छा यॉर्कर उसने मारा, बेथल मारने गया, डबल रन के चक्कर में वो आउट हो गया। वहां पे हार्दिक पांड्याज फीलिंग वाज एक्सेप्शनल। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज वर इन द क्राउड, अ लॉट ऑफ लेजेंड्स ऑफ द गेम वर इन द क्राउड। क्राउड के लिए, ठीक है, इंडिया की क्राउड के लिए, न्यूट्रल्स की, इवन फॉर इंग्लैंड इट वाज एन एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग मैच। बहुत मजा आया ये सेमीफाइनल देख के, क्योंकि जो पहला सेमीफाइनल था इट वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय न्यूजीलैंड। अब बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होने वाला है।
तो क्या प्रेडिक्शंस है आपकी, कौन जीतेगा ये फाइनल? क्या कहते हो आप, इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा? एक थिंग इज कंफर्म कि इट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट थ्रिलर, एंड आई होप इट इज अ थ्रिलर वन साइडेड ना हो, क्योंकि फिर ना वो एंटरटेनमेंट वैल्यू गिर जाती है। तो यही है आज की वीडियो यार, अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।